trying to create a song. I don't wanna miss. पिछले एपिसोड में आपने देखा स्कार और एक्समैन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक्समैन स्कार पे भारी पड़ता है। एक्समैन उसे एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर वहाँ पे खड़े सभी कीड़ों को मारने लगता है। ये देख के स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो एक्समैन पे हमला कर देता है। तभी वहाँ एक्समैन के लोग आ जाते हैं और स्कार को जलाने लगते हैं, पर वो बच जाता है। फिर वो उनके एक ड्रैगन पे चढ़ के हवा में उड़ जाता है। ये देख के एक्समैन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर उन दोनों की लड़ाई हवा में होने लगती है। कहीं दूर खड़े होकर प्रिंसेस उमाका ये सब देख रही थी। तभी हम देखते हैं एक्समैन के लोगों को जो कि गुलामों को मार रहे थे, पर प्रिंसेस उमाका बीच में आ जाती है और एक्समैन के सभी लोगों को मार डालती है। दूसरी तरफ एक्समैन और स्कार दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर स्कार गिरा था वहाँ पर कुछ लोग उसे मारने आते हैं, पर प्रिंसेस उमाका वहाँ पे आ जाती है और उन सबको ही मार डालती है। फिर स्कार प्रिंसेस उमाका पे हमला कर देता है, पर एक बूढ़ा गुलाम बीच में आके उसे रोक देता है और प्रिंसेस उमाका से स्कार के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। कुछ देर बाद एक्समैन के लोग स्कार और प्रिंसेस उमाका दोनों पे ही हमला कर देते हैं। प्रिंसेस उमाका स्कार को पीछे से मारती है, जिसकी वजह से स्कार को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस उमाका को गर्दन से पकड़ लेता है। वो प्रिंसेस उमाका को मारने जा ही रहा था कि तभी वहाँ पे वाइल्ड बॉट्स आ जाते हैं। वाइल्ड बॉट्स को देख के स्कार कुछ कहता है और ये देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो सब मिलके वाइल्ड बॉट्स को हराते हैं और आखिर में प्रॉफिट रॉक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे रात हो चुकी थी। सारे गुलाम आग के किनारे बैठ के आराम कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत कहती है 1000 साल पहले प्रॉफिट यहाँ पे आया था। तब वो कमजोर था, लाचार था, बिल्कुल हमारी तरह, पर आखिर में वो इतना ताकतवर बन गया कि वो 7 कबीलों को बचा सके और कल हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। तभी वहाँ स्कार आ जाता है और वो बूढ़ी औरत स्कार से कुछ बेफालतू के सवाल पूछती है, जिसकी वजह से स्कार नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तब वो बूढ़ा गुलाम उस बूढ़ी औरत से कहता है स्कार आग में पैदा हुआ था, उसी आग में जिसने उसके शहर को जला के बर्बाद कर दिया, उसी आग में जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। तुम में से किसी को अंदाजा भी नहीं कि उसे कैसा लगता होगा। तभी वहाँ प्रिंसेस उमाका आ जाती है और कहती है यहाँ पर हर कोई तबाही और बर्बादी में पैदा हुआ है, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जरा इन लोगों के जख्म देखो, जरा इन लोगों की आंखों की भुखमरी देखो। इसके बाद प्रिंसेस उमाका कहती है अगर वाकई में तुम स्कार को इतना शक्तिशाली बना सकते हो जितना कि तुम कह रहे हो, तो हम इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी बूढ़ी औरत कहती है रुक जाइए प्रिंसेस उमाका, हम यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं आए हैं। हम तो बस इससे पहले कि वो कुछ बोलती वहाँ पर एक आवाज आने लगती है, एक ड्रम की आवाज, जिसे एक गुलाम बजा रहा था। तभी स्कार उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, पर प्रिंसेस उमाका उसे बचा लेती है। वो गुलाम प्रिंसेस उमाका से कहता है स्कार ने मुझे मारने की कोशिश की। प्रिंसेस उमाका जवाब देते हुए कहती है तुम यही डिजर्व करते थे। गुलाम कहता है मैं तो सिर्फ बचे हुए लोगों को हमारी जगह बता रहा था, और ये भी कि हल्क का बेटा अब हमारे साथ है। तुमने अब सबको ये बात बता दी कि हम कहाँ हैं, यहाँ तक कि एक्समैन को भी। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और वहाँ पे खड़े सभी लोगों पे हमला कर देता है। फिर स्कार और प्रिंसेस उमाका मिलकर उस मॉन्स्टर पे हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर वो लोग उस मरे हुए मॉन्स्टर का मीट खाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म यानी कि रेत का तूफान उनकी तरफ पड़ता है। सैंडस्टॉर्म देखते ही प्रिंसेस उमाका सभी लोगों से उस मरे हुए मॉन्स्टर के अंदर आने को कहती है ताकि वो सब सही सलामत बच सकें। 2 दिन बाद तूफान थम चुका था और वो सब प्रॉफिट रॉक पहुंचते हैं। तब हम देखते हैं बूढ़े गुलाम को जो कि भागते हुए गुफा में घुसता है। फिर हमें दिखाई पड़ता है एक स्पेसशिप जिसपे वाइल्ड बॉट्स ने कब्जा किया हुआ था। प्रिंसेस उमाका और स्कार उस बूढ़े गुलाम के पास आते हैं। प्रिंसेस उमाका उस गुलाम से कहती है क्या तुम इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे? बूढ़ा गुलाम जवाब देते हुए कहता है ये स्पेसशिप तो शील्डेड था, पता नहीं वाइल्ड बॉट्स ने इसे कैसे ढूंढा और बर्बाद कर दिया। प्रिंसेस उमाका उस गुलाम से कहती है तुम कोई भी टेक्नोलॉजी ज्यादा देर तक वाइल्ड बॉट से नहीं छुपा सकते। वो सब लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी स्कार पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर एक्समैन के आदमी खड़े थे और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जंजीरों में बंधा हुआ। यह आदमी दरअसल एक प्रीस्ट था। एक्समैन का आदमी एक कीड़े को मारते हुए कहता है तो ठीक है प्रीस्ट, मैंने इसे मार दिया, पर एक्समैन ने हमें यहाँ कीड़ों को मारने के लिए नहीं भेजा है। तब वो प्रीस्ट जवाब देते हुए कहता है नहीं, हम यहाँ पे हल्क के बेटे के लिए आए हैं। तभी स्कार एक्समैन के एक आदमी पे हमला करके उसे मार डालता है। उसी वक्त प्रीस्ट अपनी जंजीरें तोड़ के आजाद होता है और स्कार को एक बहुत जोर का मुक्का मारता है।